हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ का नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे हम कवर करने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बॉन्ड वैल्यूएशन? एनीवन? बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है? बोलो। बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड का वैल्यू निकालना। बॉन्ड क्या है? सिक्योरिटीज। अच्छा ठीक है। और एक तरह का एग्रीमेंट, सिंपल भाषा। ठीक है। और सिंपल करता हूं, केन मेरे पास आया, मेरे को बोलता सर मेरे को उधार चाहिए। ठीक है। मतलब कितना उधार चाहिए? सर 1 लाख रुपया चाहिए। मतलब क्यों? उधर रशिया पे अटैक हुआ है मिसाइल बनाने के आए हैं। ठीक है। मैंने ठीक है 1 लाख रुपए दिया, रिटर्न कभी करेगा? सर 2 साल में। बोला ठीक है, रिटर्न में मैं तेरे से 1.5 लाख रुपए लेगा। कितना? 1.5 लाख। मतलब मैं कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहा हूं? 50,000 एक्स्ट्रा ले रहा हूं। किस चीज का? सर आपका इंटरेस्ट। उसको कहते हैं कूपन रेट, या तो कूपन इंटरेस्ट, या तो कूपन वैल्यू। इंटरेस्ट का जो रेट होता है किसी भी चीज के ऊपर, उसे आप कूपन रेट कहते हो या इंटरेस्ट वैल्यू कहते हो। ठीक है। बॉन्ड वैल्यूएशन में इंटरेस्ट का नाम है कूपन रेट। ये समझ में आ गया? हाँ। अब 2 साल के बाद जो पैसा रिटर्न करेगा तो 1.5 लाख देगा, जिसमें से 1 लाख तो मेरा फेस वैल्यू है। 1 लाख मेरा क्या है? फेस वैल्यू। मतलब जितना पैसा दिया था उतना पैसा लेना। बट फ्यूचर में 1 लाख का वैल्यू कितना हो गया था? 1.5 लाख हो गया था 2 साल के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ कूपन रेट, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। हाँ या नहीं? तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उधार देना चाहिए। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी ये देखती है कि केन अगर 1.5 लाख दे रहा है, तन्वी 1,60,000 दे रही है, तो किसको उधार देना चाहिए? समझ में आ गया क्या? सो बोल रहा है सर 2 लाख मैं दूंगा, मेरे को दो 1 लाख, तो किसको दूंगा मैं उधार? क्यों? क्योंकि ब्याज बढ़ते जा रहा है। बस वही चीज हम इधर सीखने वाले हैं ये टॉपिक के अंदर। वैल्यूएशन निकालना, कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट कूपन रेट दे रही है, फेस वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसका कैलकुलेशन ही हम बॉन्ड वैल्यूएशन में सीखने वाले हैं। ठीक है क्या? चलिए नोटबुक ओपन कर लिया, सम देख लेते। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। किसका वैल्यू? बॉन्ड वैल्यू। समझ में आया? किसका वैल्यू? बॉन्ड। कैसे निकालेंगे? I, कूपन रेट, इंटरेस्ट। I मतलब इंटरेस्ट। PVIFA, PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। एन्युटी मतलब साल भर का, मतलब जितने भी साल का है वो पूरा, जिस साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। PVIFA प्लस MP, क्या बात है, इंटू PVIF इंटरेस्ट फैक्टर। बस इतना ही। वहां पे A है एक्यूमुलेटेड या तो एन्युटी वैल्यू होता है, और यहां पे सिर्फ F है, A नहीं है। तो दोनों में एक बेसिक सा, खाली कैलकुलेटर में कैलकुलेशन में खाली एक बटन दबाने का, एक नहीं दबाने का। कैलकुलेटर पे होएगा ये सब, मैं बटन बता दूंगा, ये बटन दबाओ आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई कैलकुलेशन दिखाना ही नहीं है, सब कैलकुलेटर पे हो जाएगा। खाली अमाउंट भरो, खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, इंटरेस्ट को PVIFA, मार्केट प्राइस को PVIF। ओके। क्वेश्चन देखते दिया क्या है। अ बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू, अ बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू ऑफ ₹1,000 bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 3 years. पार वैल्यू मतलब कितना उधार देना है अपने को? 1,000 रुपया। कूपन रेट कितना ले रहे अपन? कितने साल के लिए ले रहे? उस पे अपने को रिटर्न्स कितना मिलने वाला है? 10% मिलने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर कूपन रेट 12%, इंटरेस्ट 12%, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड्स कितना है? नॉर्मली बॉन्ड कितना रिटर्न देता है? 10, अपन कितना ले रहे हैं? ये समझ में आ रहा है? चलिए फेस वैल्यू
फेस वैल्यू 1000, हाँ ना, हाँ तो एक्सप्रेशन दो। एमपी 1000 ही, उसने बोला है अ बॉन्ड विच हैज अ पार वैल्यू, फ्यूचर में भी वो मार्केट प्राइस भी उसका 1000 ही रहने वाला है। मतलब जब वैल्यूएशन करोगे तो भी मार्केट प्राइस 1000 ही रहेगा उसका, कभी कभी बदलता है। तो जरूरी नहीं है, अगर वो बोला रहेगा एट प्रीमियम, एट प्रीमियम तो उसके अंदर ऐड करेंगे, एट डिस्काउंट तो अपन क्या करेंगे अवंतिका, माइनस करेंगे। समझ में आया क्या? तो फ्यूचर वैल्यू से, फ्यूचर वैल्यू में पार वैल्यू है तो सेम, प्रीमियम वैल्यू है तो ऐड और डिस्काउंट वैल्यू है तो माइनस करते हैं। आए इंटरेस्ट कितना, रिक्वायर्ड रेट कितना, अभी हमको फाइंड करना है पीवीआईएफ ए, बराबर है कितना परसेंट निकालना है, कितना परसेंट, 12%, कितने साल के लिए? कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी रहेगा आप लोग के पास, है क्या? जरा ले लो, मेरे पास भी है, ऑन करना है, देखो ऑन होता है क्या? होता है। वन अपॉन 1 प्लस आर, 1 अपॉन 1 प्लस आर। सर इधर कहां आर आएगा, क्या आएगा? रिटर्न्स कितना परसेंट आप ले रहे हो, कूपन रेट 12%, 12% का मतलब हुआ 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 का मतलब 0.12, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.12, हाँ 1 अपॉन 1.12, ये तो कैलकुलेटर पे होएगा ना। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू 0.8928, ये आया। मेमोरी प्लस करके इधर बटन दिखेगा M प्लस, उसको मेमोरी में प्लस करो, किया, इज इक्वल्स टू 0.7971 आया, मेमोरी में प्लस करो, किया, इज इक्वल्स टू, हे लिहून गया 0.71178, 4 डिजिट तक लिखने का। सर ये क्यों लिखा? क्योंकि इंटरेस्ट कितने साल के लिए बोला था, तो ये तीसरा साल चल रहा है ना, पहला इक्वल्स टू प्लस, दूसरा इक्वल्स टू प्लस, तीसरा इक्वल्स टू, तो तीसरे साल का वैल्यू जितने साल का बोला है, जब लास्ट ईयर आ जाएगा तो लास्ट ईयर का वैल्यू लिख के ले लेने का। ये समझा? इसको मेमोरी में प्लस कर दो, कर दिया है ना, तो फिर से नहीं, कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे प्लस किया, एमआरसी या तो जीटी का बटन दिखेगा, एमआरसी का बटन दबाओगे 2.4018 ऐसा कुछ दिखेगा आपको। आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है तो गलत कुछ किया रहेगा आपने। 2.4018 ऐसा कुछ दिखेगा, इसका मतलब है ये ग्रैंड टोटल है। कितने साल का? 3 साल, 3 साल का ही टोटल लिया ना हमने, समझ में आया? तो ये एनुअल कितने साल का है? 3 साल का, और ये सिर्फ लास्ट ईयर का है। हाँ, इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 12%। अब मैंने इधर 12% कैलकुलेट किया है, अपने को 12% नहीं कैलकुलेट, मैंने एग्जांपल के लिए आपको 12% एक्सप्लेन किया है। आपको रिटर्न्स कितना मिलने वाला है, तो हम कैलकुलेशन 10% का करने वाले। मैं भी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, मैंने 12% एक्सप्लेन किया, ऐसे में 10 का भी एक्सप्लेन करूंगा। कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से सुनो मैंने क्या बोला। इंटरेस्ट जो है 12% किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू के ऊपर। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू। तो 1000 का 12% कितना आ जाएगा? 120 रुपया क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। अब ये पीवीआईएफ और पीवीआईएफए ऐसे कैलकुलेट होता है, समझ में आया? अब इधर आर मेरा 12% तो नहीं है, मेरा आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10% है, बराबर है। अब 10% के लिए मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन 1 प्लस 0 पॉइंट, ये समझ में आया? विच विल बी 1 अपॉन 1 पॉइंट, क्लियर? अब 1 डिवाइड बाय 1.1, 0.909, ये कितने ईयर का वैल्यू है? फर्स्ट ईयर का। क्या करोगे? मेमोरी में प्लस, समझा? फिर इज इक्वल्स टू, दूसरा वैल्यू आया मेमोरी में प्लस, फिर इक्वल्स टू, ये लास्ट ईयर का वैल्यू ये लिखना है,
0.75131 लिखा। मेमोरी में इसको प्लस करके रिकॉल कर दो, प्लस करके रिकॉल करो। मेमोरी प्लस किया, एमआरसी का बटन दबाओ ना, एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल होता है, तो आपको आएगा 2.4868 आया। चलो चेक, नहीं रेगला आएगा ही नहीं, क्या लगा रहा है। चलो देखता हूं, इंटरेस्ट कितना, मेमोरी रिकॉल किया था, ये आया था 2.4868, यही आया ना, प्लस मार्केट प्राइस कितना और पीवीआई लास्ट ईयर का वैल्यू कितना, बराबर है क्या, बाउंसर गया, समझा ना, नहीं यहां वापस समझा रहा हूं, 1/1 प्लस 0.1 डिवाइड करना, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 करोगे, में एक आंसर आएगा 0.90 समथिंग समथिंग, मेमोरी में प्लस, फिर इक्वल्स टू मेमोरी प्लस, फिर इक्वल्स टू मेमोरी प्लस। जो लास्ट ईयर का वैल्यू है आपको देखना वो ये रहेगा, 4 डिजिट तक लेने का, 4 डिजिट, ठीक है। और रिकॉल करो तो आपको ये मिल जाएगा, मिला। अब 120 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है, क्या लगा रहा है भाई। मेरे पास जो कैलकुलेटर है मैंने अभी कैलकुलेट किया, 2.48685, 85 था, 69 कर दिया मैंने उसको। बेटा बदल दे, कैलकुलेटर बदल दे, कैशियो का है ना, चाइना का बेटा मत, सिटीजन सिटीजन इंडियन सिटीजन, हाँ नहीं आ रहा है बेटा, देख 1 ए प्रीमियर, देख 1 डिवाइडेड बाय 1.1, पहला 0.9090 आ रहा है, तेरे मेमोरी में पहले से कोई नंबर ऐड रहेगा बेटा, पहले से मेमोरी में नंबर सेव रहेगा ना, तो वो ऐड होके आता रहेगा नंबर, तो पहले पूरा मेमोरी खाली कर दे। ये आया पहला, मेमोरी में इसको प्लस किया, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस किया, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस किया, ये लास्ट ईयर का वैल्यू है 0.7513, 0.7513 लास्ट ईयर का वैल्यू। मेमोरी रिकॉल कर रहा हूं, 2.48685199 ऐसा नंबर आ रहा है, मेमोरी में ऑलरेडी कुछ नंबर सेव्ड है बेटा उसका, मेरे को बाद में तेरा कैलकुलेटर देगा ना, मैं सीधा करके देता हूं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। यहां तक क्लियर है, अरे समझा। चलिए अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 298.42 प्लस 751.3, दोनों को प्लस करो, आंसर इज डन। तो हमारे बॉन्ड का वैल्यू 3 साल के बाद 1049.72 होगा। समझ में आया, 10% रिटर्न के हिसाब से अपने को फ्यूचर में इसका वैल्यू कितना मिल सकता है, 1049.72। क्लियर है, क्या हो गया बेटा, इंटरेस्ट फैक्टर किधर बेटा, किधर, ये क्या हो गया, इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अभी देखो पैसे का कीमत हर बार बदलता है ना, आज जो चीज 1 रुपए में मिल रहा है, क्या 3 साल बाद वो 1 रुपए में मिलेगा, तो उसका वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर के साथ कंपेयर करना, इस पीवीआईएफ, समझ में आया। तीसरे साल में उसका 1 रुपए का कीमत इतना है, और 3 साल का क्यूमुलेटिव 1 रुपए का वैल्यू कितना है, फ्यूचर में इतना है। हाँ ये 3rd ईयर का वैल्यू है, और ये 3 साल का मिला के इतना वैल्यू है, 3 साल में 3 रुपए होना चाहिए, बट 3 साल में उसका वैल्यू कितना है, 2 रुपया 40 पैसे ही है। जो चीज 1 रुपए में अभी मिल रहा है, वो 3 साल के बाद उसका वैल्यू 2 रुपया 40 पैसे हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे बॉन्ड का वैल्यू कितना आएगा फ्यूचर में, 1049.72, ऑलमोस्ट 1050। समझा भी, क्लियर। ऐसे ही समझे आप लोग को इस टॉपिक के अंदर, ऐसे ही समझे, ये छोटे हैं 3 साल के, ऐसे 10 साल के पूछ लेंगे, और 10 साल का बोलेंगे टेबल में प्रेजेंट करो, ये तो विदाउट टेबल मैंने किया, ये जो वैल्यू निकाला ना मेमोरी में प्लस प्लस प्लस, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3
सब ईयर का आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का वैल्यू, सेकंड ईयर का वैल्यू, जो आप इक्वल टू कर रहे हो वो आपको लिखने का, फिर मल्टीप्लाई करके टोटल करने का, ऐसा टैबुलेशन मेथड, बाकी कुछ नहीं। टॉपिक में यही चीज है। और दो चीज ऐड ऑन होने वाला, YTM करके एक है टॉपिक, वो ऐड होगा, और एक दो ऑथर्स जो अपने अपने फॉर्मूले लाने वाले वो ऐड होगा। बाकी कंसेप्ट पूरे टॉपिक में यही है, फॉर्मूला बेस्ड है, नथिंग एल्स। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन क्या है क्लियर हुआ। चलिए सेकेंड सम पे जाते, देखते क्या है। राजा wants to purchase 5 years ₹100 par value bond having coupon rate मतलब interest. His required rate of return is 10%. रिटर्न्स कितना मिलने वाला है? 10%. हाउ मच राजा पे टू परचेज द बॉन्ड, कितने साल के लिए? 5 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। फेस वैल्यू, पार वैल्यू बोला है मतलब मार्केट प्राइस भी सेम रहेगा, बराबर। इंटरेस्ट रेट कितना और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना? अब रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब 1/1.1 ही आएगा, 10% मतलब 0.1, और मैंने फॉर्मूला दिया 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस 0.1 विल गिव यू 1/1.1। क्लियर है? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 100 रुपए के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट? 8%। तो 100 का 8%, 8 रुपया आएगा इंटरेस्ट। अभी पीवीआईएफ कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू 0.90, ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है, मेमोरी में प्लस 1 साल हुआ, फिर इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस 2 साल हुआ, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस 3 साल हुआ, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस 4 साल, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस 5 साल, और जो 5वें साल का वैल्यू है 0.6209 वो यहां पे आ जाएगा 0.6209, बराबर। और जैसे मेमोरी रिकॉल करोगे, मैंने तो ऑफ कर दिया, आप मेमोरी रिकॉल करना 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, वो आपको इधर का वैल्यू मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी है मैंने रिकॉल कर दिया ये। क्लियर? तो इंटरेस्ट 100 रुपए के ऊपर 8% के हिसाब से 8 रुपए इंटरेस्ट आएगा। मेमोरी रिकॉल किया 3.791, यही आया ना आप लोग को? नहीं भाई नहीं आया क्या? कैसे कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 साल मेमोरी में प्लस, 2 साल मेमोरी में प्लस, 3 साल मेमोरी प्लस, 1 डिवाइड बाय 1.1, पहला साल का है 0.9090 सबको आ रहा है, इसको मेमोरी में प्लस किया, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस किया, इक्वल्स टू मेमोरी में प्लस किया, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस किया, इक्वल्स टू मेमोरी प्लस किया। लास्ट ईयर का है 0.62 और रिकॉल कर रहा हूं 3.7907 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है। तो जीटी का बटन दबा दो, ये साइड पे जीटी नहीं होता है। हाँ दोनों का काम एक ही है। हाँ बराबर बराबर। अच्छा छोड़ो, देन यहां तक आप कैलकुलेटर जिसका भी तकलीफ आ रहा है मेरे को बाद में बता देना, अगर कुछ चेंजेस करने का रहेगा तो मैं करके दिखा दूं, चार्जेस एक्स्ट्रा। यहां तक क्लियर है? अरे मजाक करवाने तो वो लोग बोलेंगे यूट्यूब वाले इसका भी चार्जेस लेते हैं। यहां तक क्लियर है? यहाँ पे साइन में मिस्टेक है, यहाँ पे साइन प्लस है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसका आ रहा है आंसर देखो 3032 आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करके चेक करो बाबा, मेरे को भरोसा नहीं है इसके लिए बोल रहा हूं। ये इंटू ये करो, देखो पॉइंट में रहेगा, मेरे को इधर लग रहा है गड़बड़। 30 पॉइंट है ना यहाँ पे, प्लस 621 62.1, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 डिजिट चले जाएगा, 62.1 आएगा, बराबर है। ये आएगा 62.1 और ये 30.32, दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है? 92.41। हाँ बस वही जो भी है। अरे समझा, यहाँ पे पॉइंट डाला नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है। सम क्लियर हुआ कैसे सॉल्व होता है? आज का टारगेट ऐसे ही सम है, छोटे छोटे छोटे। बोल
का जो फ्यूचर वैल्यू होगा इधर दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है और एक जो बॉन्ड लेने वाला उसका पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो लेने वाला उसका पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो आज 100 रुपया मार्केट में लगा रहा है तो 5 साल के बाद उस 100 रुपए का मार्केट में कितना वैल्यू है, तो 5 साल के बाद उसका 100 रुपए का वैल्यू कितना होने वाला है, तो उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है उसका डिसीजन। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचना है तो भाई अपने लिए तो फायदा ही है ना, 100 के जगह पे मुझे 92 ही देने का है। तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। और कुछ? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। डायरेक्ट 5वां सम आ गया रे। हाँ, चौथा सम इधर आएगा बाद में, उर्दू लिखा है। Mr. Vihan wants you to compute bond value if bond mature at par after 5 years, if bond mature at a discount of 10% after 5 years। दो कैलकुलेशन है, एट पार एट डिस्काउंट। 5 साल में फेस वैल्यू दिया है, इंटरेस्ट दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है। अब 100 रुपया है तो पार वैल्यू मतलब 100 रुपया ही रहेगा। तो पहला कंडीशन बॉन्ड मैच्योर एट पार, तो भाई इसका फेस वैल्यू कितना 100, मैच्योर वैल्यू 100, इंटरेस्ट 8%, रिक्वायर्ड रिटर्न 10%। फटाफट कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने 5 इयर्स का कैलकुलेशन दिखाया था, सेम अमाउंट आने वाला है। तो 100 का 8 सेम अमाउंट 92 पॉइंट समथिंग जो आया था, सेम आंसर, सेम ही रहेगा ना। बट एट डिस्काउंट पे आ जाते। डिस्काउंट प्रीमियम भी है क्या? हाँ, प्रीमियम भी इधर लिखा नहीं है, एट प्रीमियम भी है। और प्रीमियम यहां पे है आपका 20%, डिस्काउंट दिया है 10%, लिखा नहीं क्वेश्चन में बट आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा। इधर क्वेश्चन में मिस्टेक है बट मैंने इधर बता दिया प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 100 है, 100 का 20% कितना आएगा 20, तो मार्केट प्राइस 120 हो जाएगा। फेस वैल्यू सेम ही रहेगा, इधर फेस वैल्यू कितना रहेगा 100 ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट 8% ही रहेगा, रिटर्न 10% ही रहेगा, एंड 5 इयर्स ही रहेगा। क्या ये बदलेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट सेम रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा, खाली यहां पे 100 के जगह पे कितना लिखोगे, समझ में आ गया? ये देखो ये सेम है, यहां पे लिखा मैंने 120, फर्क समझा? ये अमाउंट तो सेम रहेगा 30.32, यहां पे बदल जाएगा। करो 120 इंटू 6209 मल्टीप्लाई करो। मैं सॉल्यूशन पे भरोसा नहीं कर रहा हूं, आप लोग इधर बताओ, मैं वो लिख दूंगा। 120 इंटू 0.6209 74.50 ठीक है ना, 508 ले लो। अब प्लस करो 30.32 प्लस 74.51 भी करोगे तो भी चलेगा, 104.82। समझ में आ गया? क्लियर? 82 भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। डन यहां तक। अभी एट डिस्काउंट ले लेता हूं। डिस्काउंट मतलब 90 रुपया, 10% डिस्काउंट बोला है ना, बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी। अब डिस्काउंट बोला है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, बाकी ये अमाउंट बदलने वाला है क्या? ठीक है, इधर तो सेम 30 और इधर मल्टीप्लाई करो 55.8 आया, दोनों को प्लस किया 86.20। समझा? नहीं यहां पक्का? और कुछ है? नहीं। इधर क्वेश्चन में ना 2 ही दिया हुआ है बट एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो 3 कंडीशन है, मैच्योर एट पार, मैच्योर एट प्रीमियम, प्रीमियम 20% लेने के लिए बोला है, इसके लिए सॉल्व किया हुआ है, और एट डिस्काउंट बोला है 10%। तो तीनों का कैलकुलेशन इधर प्रिंट नहीं हुआ है, वही मैंने बताया। डन? बोल। फ्यूचर में निकलते हो ना 3 साल 5 साल बाद। हाँ ना बेटा, तो इधर प्रेजेंट वैल्यू क्यों लिया? किधर लिया? प्रेजेंट वैल्यू। अब 5वें साल में जब मैं जाऊंगा, 5th ईयर में जब मुझे पैसा मिलेगा तो 5th ईयर का पैसे का वैल्यू तो मालूम है ना, हाँ या नहीं? और इधर 5 साल का टोटल कितना हुआ वो निकाला मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट तो 5 साल देना ही है, ये लेना ही है, हाँ या नहीं? और जो आज प्रेजेंट उसका वैल्यू रहेगा, आज जो उसका प्रेजेंट वैल्यू रहेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। मार्केट प्राइस कभी देंगे? लास्ट डे पे ही ना, तो उसी दिन उसका प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन होगा ना। तो जब पैसा देने जाएगा तो आज कितना चाहिए? 1000, अच्छा 1000, आज उसका वैल्यू कितना है? समझ में आया? तो उसको जब भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं।
लेकिन यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको किससे वैल्यू कर रहा हूं, जितने साल का इंटरेस्ट दिया है उतने साल का एक्यूमुलेटेड वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू नहीं है क्या? 5 साल का वैल्यू है। अभी मैंने तेरे को एक एग्जाम्पल दिया बेटा, आज 1 रुपया है, 5 साल के बाद 1 रुपए का वैल्यू कितना, तो 5वें साल में कितना और 5 साल में कितना, ये दोनों में फर्क है। 5वें साल में 1 रुपए का कीमत है 60 पैसे, लेकिन 5 साल में 5 रुपया होना चाहिए था, बट 5 साल में 5 रुपया नहीं होके 3 रुपया 90 पैसा हुआ। एक एक रुपया अगर 5 साल तू देखेगा तो 5 रुपया होना चाहिए, बट क्या 5 रुपए का वैल्यू 5 साल में 5 रुपया रहा क्या, नहीं, तो उसका एक्यूमुलेटेड यानी कि एवरेज वैल्यू कितना हुआ 5 साल के अंदर, 3 रुपया 90 पैसे। अब इधर क्यों खाली 5वें साल का लिया, बिकॉज 5वें साल में ही तो पैसा मिलने वाला है ना मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से 5 साल के बाद जब मैं उधर जाऊंगा पैसा लेने के लिए तो वो 100 रुपया देगा, और 100 रुपए का मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है 60 पैसे के हिसाब से, मेरे को 62 रुपीज ही देगा, 100 रुपया थोड़ी देगा वो, तो इधर 62 रुपीज ही मिलेगा। और 5 साल में एक्यूमुलेटेड वैल्यू 8 रुपए के इंटरेस्ट के हिसाब से, 5 साल का इंटरेस्ट 40 नहीं भरना है, कितना देने का, 32, 8 रुपया इंटरेस्ट दूंगा, 8 रुपया 5 साल के दूंगा तो 40 रुपया देना चाहिए, तो क्या मैं 40 रुपया दे रहा हूं, नहीं, मैं उसे कितना इंटरेस्ट देने वाला हूं, या कितना मिलने वाला है, 30 रुपीज ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो 8 साल का, सॉरी 5 साल में ब्याज इतना और लास्ट ईयर में उसका वैल्यू इतना, तो दोनों मिला के टोटल मेरे बॉन्ड का वैल्यू इतना होने वाला है। वो इंटरेस्ट है वो। हाँ, अभी क्लियर? और कुछ डन ना? और कुछ पूछना है? ठीक है, बढ़ो आगे। थर्ड और फोर्थ 5 समी थे, बट ये अरबी आ गया, 5 से 3 पे आ गए अपन। कंसिडर अ केस वेयर एन इन्वेस्टर परचेज अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, maturity period is 5 years and the nominal coupon rate of interest is 7%. Required rate of return is 9%. What should he be willing to pay now to purchase the bond if it matured at, अभी तो कॉन्फिडेंस आ ही गया है, कितना रुपया उसके पास, मैच्योर्ड, इंटरेस्ट, रिक्वायर्ड रिटर्न कितने साल में, 5 इयर्स में, बराबर है, बराबर है, अरे हाँ, चलिए ठीक है। 1000 का 7% निकालो, 1000 का 7%, 770, तो इंटरेस्ट मिल गया 70, इंटरेस्ट मिल गया 70, अरे हाँ, पीवीआईएफ कितना परसेंट पे निकालना है, तो 1 डिवाइड बाय 1.09, 1.09 कैसे हुआ, 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस आर यानी कि 0.09 है, 9/100 ना, तो 9/100 0.09 होगा, और 1/1 प्लस करोगे तो 1.09, तो 1/1.09 मैंने ऐसा लिखा। अभी समझा? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे कितने साल के लिए, 5 साल, तो 1 डिवाइड बाय 1.09 आपको पहले साल का आंसर आया, इक्वल्स टू करके मेमोरी में प्लस, ऐसे 5वें साल का वैल्यू क्या है बोल दो मेरे को, 5th ईयर 0.99, 0.65 कर सकते हो आप इसको, ठीक है, और रिकॉल करके उसका वैल्यू बता दो, 3.8896, मतलब आप इसको 90 भी कर सकते हो, हाँ, 70 3.889 एड पार 0.6499 आया ना, परफेक्ट। मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 साल में अपने को ब्याज देने का 272 और रिटर्न्स मिलने वाला है 649, दोनों मिला के टोटल खर्चा कितना हो रहा है 922.117, सॉरी 0.17। समझा सम? पक्का? लास्ट सम फॉर द डे, देखते क्या दिया है। अ फर्म इशू 10% कूपन रेट इंटरेस्ट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट आ गया, कितने साल के लिए, विथ अ फेस वैल्यू, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कुछ नया है क्या? नहीं, बराबर। इंटरेस्ट 10%, रिक्वायर्ड रेट भी 10%, बराबर है। 1000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, मालूम ना, 1000 का 10% 100 ही आएगा,
आई पीवीआईएफए, एमपी पीवीआईएफ, बराबर है। अब ये कितने साल के लिए निकालना है? 10 साल के लिए। तो क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय 10 साल का कैलकुलेट कर लो और 10वें साल का वैल्यू बोलना मुझे। 10वें साल का वैल्यू मस्त आवाज आ रहा है, टकाटक टकाटक। 0.3855। ये कौन से ईयर का वैल्यू आया? 10th ईयर का। और एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना? 6.144। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट 100, 6.1445 ये था। एमपी 1000, 0.3855। मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट 61.44, बराबर ना? यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। 614.45 बराबर है। और इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 डिजिट आगे आ जाएगा और 3885.5 प्लस कर लो 999.9, मतलब ऑलमोस्ट 1000 वापस पूरा मिलने वाला ही है इसको। अरे हाँ, क्लियर? दैट्स इट फॉर द डे। क्या है बॉन्ड वैल्यूएशन, समझ में आ गया सब? पक्का बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज है। और ये कैलकुलेशन मैंने आपको जो बताया है ये सब कैलकुलेटर पे होता ही है। कॉलेज में टीचर्स टेबल बनाने बोलेंगे इसके लिए, दिखाने के लिए। जब टैबुलेशन मेथड बोलेगा तब अपन करेंगे। अभी इधर कोई टैबुलेशन मेथड बोला ही नहीं है तो करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो आज मेरे हिसाब से यस इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।